सर्वे जो कराया गया, तो ये सर्वे कराने का प्रमुख कारण यही था कि अब तक जो है हमारे पास, सरकार के पास आंकड़े नहीं थे जो स्वयं चल करके लोगों तक पहुंच जाता था, एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढता था, विभाग तक पहुंचता था और समझने की कोशिश करता था कि कितने कागज़ हमें लगाने हैं। तो उस प्रणाली को बदल करके अब जो नई प्रणाली सामाजिक सुविधा संगम द्वारा जो शुरू की गई, उसमें पहले यही था कि सरकार क्यों ना स्वयं जाकर के लोगों की पहचान करे। और ये पहचान बड़ी अलग थी, सिर्फ आंकड़ों की पहचान नहीं थी। ऐसा नहीं था कि एक रिसर्च एजेंसी ने एक सर्वे करा लिया और उसके बाद वो सिर्फ आंकड़ों पे काम चल रहा है। यहाँ पे यह लोगों तक पहुँचने का काम इस सर्वे के माध्यम से था और सर्वे उन्हीं लोगों ने किया। ये बड़ा इसमें नवीनतम बात यह थी कि ये सर्वे उन्हीं से कराया गया जिनको कि लोगों के साथ मिलकर के आगे काम भी करना है। सर्वे के हमारे अनुभव। सबसे पहले सामाजिक सुविधा संगम ने सुव्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण के द्वारा ज़रूरतमंदों की पहचान की और पता लगाया कि प्रत्येक परिवार किस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ के साथ जी रहे हैं। इन ज़रूरतमंदों यानी शहरी गरीबों की पहचान के लिए हमने एमसीडी द्वारा जारी किए गए दिल्ली के एफ, जी और एच कैटेगरी की कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों के सर्वे किए और सर्वे को सुचारू रूप से करवाने के लिए एवं सर्वे में कोई परिवार छूट ना जाए, इसी उद्देश्य के साथ सर्वे से पहले उन कॉलोनियों की हाउस होल्ड मैपिंग की गई। इस सर्वे में हमने सामाजिक और व्यवसाय के आधार पर वल्नरेबल माने जाने वाले परिवारों की पहचान करने की कोशिश की। सामाजिक रूप से कमज़ोर वह परिवार होते हैं जहां पर बुजुर्ग रहते हैं। इसके अलावा विधवा महिला या अकेली महिला एवं वह परिवार आते हैं जिनके भरण पोषण की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है तथा ऐसा परिवार जहां पर लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं जैसे कि टीबी, कैंसर और HIV एड्स। कुछ ऐसे परिवार को भी हम सामाजिक रूप से कमज़ोर मानते हैं जहां शारीरिक रूप से विकलांग रहते हैं और ऐसे परिवार भी जहां माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद घर की जिम्मेदारी बच्चों पर आ जाती है, जिसकी वजह से वह बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा हमने व्यावसायिक रूप से कमज़ोर उन परिवारों की पहचान की जहां परिवार के सदस्य कूड़ा बीनने का काम करते हैं, निर्माण मजदूर के काम में लगे हैं, साइकिल रिक्शा चलाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, घरेलू नौकर या फिर फेरी लगाते हैं। इस तरह के परिवार न केवल अत्यंत गरीबी के साथ जी रहे हैं बल्कि विभिन्न प्रकार की असुरक्षा का भी सामना करते हैं। दिल्ली के इन कॉलोनियों में सर्वे किए गए कुल 8.5 लाख परिवारों में से 87,757 यानी 10% परिवारों में वरिष्ठ नागरिकों की पहचान की गई। बुजुर्ग के अलावा अगर हम उन परिवारों की बात करें जहां विधवाएं और सिंगल महिलाओं की पहचान की गई या वह परिवार जिन्हें महिला चलाती है, उनकी संख्या कुल 24,347 है। सर्वे में विकलांग लोगों को सामाजिक रूप से वल्नरेबल के रूप में पहचान की गई है। सर्वे में कुल 13,963 विकलांग लोगों की पहचान की गई है, जो कि सर्वे किए गए कुल परिवार का लगभग 2% हैं और इन परिवारों में एक या एक से अधिक लोग किसी न किसी रूप से विकलांगता का शिकार हैं। सर्वे में पहचान किए गए गंभीर बीमारी से पीड़ित ऐसे परिवार की संख्या 9,566 है। सर्वे का दूसरा प्रमुख वर्ग यानी व्यावसायिक रूप से कमज़ोर परिवारों की भी पहचान की गई है। सर्वे में पहचान की गई ऐसे लोगों की संख्या कुल सर्वे का 20% है। मिशन कन्वर्जेंस द्वारा किए गए ये सर्वे शहरी गरीबों की संपूर्ण सामाजिक हकदारी को नई तरह से बहाल करने के लिए उठाया गया एक निर्णायक कदम है। अब हम एक्सपर्ट से जानते हैं कि दिल्ली में शहरी गरीबों के लिए किया गया यह सर्वे भारत में किए गए बाकी सर्वेक्षणों से कैसे भिन्न है। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर कोई है तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो सबसे गरीब है, वंचित है, उसके पास पहुंचना, उसको
उसके अधिकार देना, उसके जो हक हैं वो पहुंचाना, और इज़्ज़त के साथ, सम्मान के साथ, क्योंकि उन पर कोई खैरात नहीं बांटी जा रही है, उनके हक हैं एक नागरिक की हैसियत। जहाँ भी शहरें हैं वहाँ पे सरकार कौन गरीब है उसकी ना उसकी पहचान है उनके पास, और ना ही उन्होंने उसकी समझ विकसित की है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शहर में जो गरीब है वो या तो कच्ची बस्तियों में रहते हैं या फुटपाथ पे रहते हैं, और ऐसे लोग जो सड़क या फुटपाथ या कच्ची झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहते हैं, सरकार सामान्य तौर पे उन्हें ऐसा नागरिक को नहीं मानते, जिसके मतलब उनको सरकार ये मानती है कि उनको हक नहीं है। अभी ये हुआ कि हम ऐसे कुछ साफ तरीके ढूंढने, और इसमें सरकार ने तय किया कि खुद जाके सर्वे करेंगे। अगर कोई बेघर है तो वो तो अति गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब हो, और जो कच्ची बस्ती उनसे 2 और सवाल पूछेंगे सिर्फ। एक कि क्या वो सामाजिक रूप से कमज़ोर, उन्हें वो गरीब मानेंगे। सामाजिक सुविधा संगम के अंतर्गत जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें, और अन्य जो सर्वेक्षण आज तक होते आए हैं गरीबों की पहचान के लिए, जो अहम फ़र्क है वो ये है। पहली बात कि बड़े शहरों में, खासकर के दिल्ली जैसे शहरों में और देश के अन्य शहरी क्षेत्रों में, गरीबों की पहचान के लिए जो सर्वेक्षण होता था वो सिर्फ आपकी जो आय है या आपकी जो इनकम है उसके आधार पे होता था। और जैसे कि आप जानते हैं कि आय या इनकम जो है उसकी समीक्षा कर पाना बहुत ही कठिन था, और क्योंकि आपने एक कट ऑफ रख दिया कि मान लीजिए दिल्ली में जैसा था कि अगर आप 24,000 रुपये तक कमा रहे हैं तो ही आपका नाम जुड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा अपेक्षा थी कि ऐसे लोगों का नाम जुड़ जाना जो गरीब नहीं है, और उसकी वजह से बहुत गरीबों का नाम छूट जाना। पहली बार दिल्ली ने जो में ये सर्वेक्षण हुआ है शहरी क्षेत्रों में, भारत में पहली बार ये हुआ है कि हम लोग गरीबों की पहचान के लिए हम लोग ऐसे सूचकांक ले रहे हैं जो सही में गरीबों की पहचान में हमको मदद कर सकती है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगर आप अति गरीब हैं या आप जहाँ रह रहे हैं वो एक पहचान का मूल्य है, तो अगर आप सड़क पे सो रहे हैं तो सरकार को ये मान के ही चलना पड़ेगा कि जो बेघर हैं और सड़क पे रह रहे हैं वो गरीब हैं। अगर आप दिल्ली के सर्वेक्षण के जो अभी आंकड़े आए हैं, अगर आप उनका विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि वो इस आंकड़े के ज़्यादा करीब है, क्योंकि वैसे तो भारत सरकार का कहना है कि दिल्ली में सिर्फ केवल 4 लाख कुछ हज़ार परिवार जो हैं वो गरीब हैं, लेकिन जो 9 लाख परिवारों का सर्वेक्षण हुआ है उसमें हम पा रहे हैं कि लगभग 7-7.5 लाख लोग जो हैं वो गरीब हैं, या तो अति गरीब हैं या गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो मेरा ये भी मानना है कि ये सर्वेक्षण के दौरान जो निकल के आएगा, जो उसके परिणाम निकल के आएंगे, वो एक असली गरीबी रेखा, भारत सरकार वाली जो रेखा है वो एक भुखमरी रेखा है, स्टारवेशन लाइन है, पॉवर्टी लाइन नहीं है, गरीबी रेखा नहीं है, वो भुखमरी की रेखा है, जो भुखमरी के कगार पे लोग हैं उनकी रेखा है। तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली सरकार ने जो के सर्वेक्षण से, सामाजिक सुविधा संगम के किए गए सर्वेक्षण से जो गरीबी रेखा उभर के आएगी, वो गरीबी रेखा जो है वो असली गरीबी रेखा है।